हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज हम करेंगे एक न्यू पैटर्न हाई लेवल की पजल जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। ऐसी पजल आपने ना पहले कभी देखी होगी ना पहले कभी प्रैक्टिस करी होगी। इन रेयर केसेस हो सकता है सिमिलर पजल आपने प्रैक्टिस करी हो, बट ये एकदम ही न्यू पैटर्न की है और हाई लेवल की है। दैट मीन्स आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो आज के इस पजल को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना, ध्यान से हर एक लाइन पढ़ना, और जैसे ही आप लोग हर एक लाइन को कनेक्ट करते जाओगे आपकी पजल इजीली सॉल्व होती जाएगी। तो अभी हमारा सुबह 10 बजे मेंस का कंटेंट चलता है एंड रात को 9 बजे शार्प एट 9 PM हम लोग प्रीलिम्स का कंटेंट करते हैं। तो आप दोनों ही क्लासेस जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को बनाना शुरू करो और देखो कि आपसे क्वेश्चन खुद से बना या फिर नहीं बना। हिंदी में भी क्वेश्चन मैं अवेलेबल कराती हूँ। कई बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते हो कि मैम आप हिंदी में नहीं देते, तो क्वेश्चन जो भी हम लोग वीडियो करते हैं उसकी स्टार्ट में मैं हिंदी में आपको कंटेंट दे देती हूँ, तो एक बार प्लीज़ चेक कर लिया करो। और ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने गाइडली से लिया है। तो अब देखते हैं इसने क्वेश्चन में बोला क्या है। इसने बोला है कि एक हमें डायग्राम गिवन है, ऐसा कुछ ये बता रहा है कि ऑफिस ब्लॉक है। ऑफिस में जैसे ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ऐसे ब्लॉक्स हैं। 12 इंजीनियर्स के ब्लॉक हैं। इंजीनियर्स के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है और ये कुछ इस तरीके से बैठ रहे हैं कि जो पर्सन लेफ्ट टू द एंट्रेंस में है वो ईस्ट की तरफ फेस करके बैठा है और जो राइट टू द एंट्रेंस में है वो वेस्ट की तरफ फेस करके बैठा है। मतलब ये पर्सन एक दूसरे के कैसे बैठे हैं, इस तरीके से बैठे हैं। ईस्ट डायरेक्शन यहाँ होती है, वेस्ट डायरेक्शन यहाँ होती है। तो लेफ्ट वाले लोग ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं और राइट वाले लोग जो हैं वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके यहाँ पे बैठे हैं, कुछ इस तरीके से। आ गया समझ में। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट लैपटॉप्स पसंद है। नॉट मोर देन 3 पर्सन लाइक द सेम लैपटॉप। यहाँ पे ऐसा है कि 3 से ज़्यादा लोग सेम लैपटॉप को पसंद नहीं कर सकते इन 12 लोगों में से। ऑल इन्फॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कोई भी 2 पर्सन जो होंगे एक ब्लॉक के अंदर, वो अगर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो उनके पास सेम लैपटॉप नहीं होगा। हमारे पास ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, ये वाले ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अगर कोई भी 2 पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब जैसे ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो इन दोनों के पास सेम लैपटॉप नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, इन दोनों के पास सेम लैपटॉप नहीं हो सकता है। नो पर 2 पर्सन इन द सेम रो इन ईच कॉरिडोर लाइक द सेम लैपटॉप। इसमें बोला है कि जैसे हमारे पास ये रोज हैं, हमारे पास क्या है, ये रोज हैं, तो इन रोज में जो 2 पर्सन हैं, जैसे ये कॉरिडोर है हमारे पास, ये वाला ये लेफ्ट कॉरिडोर हुआ, ये राइट कॉरिडोर हुआ, ठीक है। और रोज कौन सी होंगी, ऐसी होंगी। इधर मैंने पहले गलती से बोल दिया था, रोज हमारी कैसे होंगी, ऐसे होंगी। अब रोज ऐसे क्यों होंगी हमारी, क्योंकि आप एक बार खुद को इस डायरेक्शन में रोटेट करके देखो, एक बार खुद आप इस डायरेक्शन में अपने आप को रोटेट करके देखो, आपको ये पता चलेगा कि हमारी रो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। जब भी आप नॉर्थ साउथ वाले जो पर्सन्स को बिठाते हो तो इस तरीके से बिठाते हो आप, और वो पर्सन जो है कैसे बैठे होते हैं, कुछ इस तरीके से बैठे होते हैं। तो हमारी जो रो होगी वो ये होगी, मतलब एक तो ये वाली रो है, फिर ये वाली रो है, फिर ये वाली रो है एंड देन ये वाली रो है। और इन रोज में कोई भी 2 पर्सन के साथ पास सेम लैपटॉप नहीं होगा। उसका मतलब क्या है कि इन तीनों के पास डिफरेंट लैपटॉप्स यहाँ पे होंगे, किसी के पास सेम नहीं होगा। आगे हमें क्या दी गई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, उससे हम अपना क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, इस क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो जैसे जैसे बनती जाएंगे हम उनको वैसे वैसे यहाँ पे प्लॉट करते जाएंगे। B sits northwest of the U and both of them sits to the left corridor. जब भी हमें डायरेक्शन देनी है ना, अगर हमें डायरेक्शन वाइज इनको प्लॉट करना है तो हम उसी तरीके से ही करेंगे जैसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट को प्लॉट करते हैं। मतलब B sits to the नॉर्थ वेस्ट ऑफ U, अगर U यहाँ पे बैठेगा तो B यहाँ पे कहीं आएगा, उसी डायरेक्शन से ही हम लोग प्लॉट करेंगे इसको। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन जो हम लोग इसको रो वाइज लेंगे राइट लेफ्ट, वो इस तरीके से लेंगे, और अगर साथ में बैठे हैं तो इस तरीके से लेंगे। वो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा आपको समझ में आने लगेगा। बी सिट्स नॉर्थ वेस्ट टू द यू एंड ये दोनों लेफ्ट कॉरिडोर में बैठते हैं। नॉर्थ वेस्ट कैसा होता है, ऐसा होता है, और दोनों कहाँ पे बैठते हैं, लेफ्ट कॉरिडोर में।
बी को क्या नहीं पसंद, ना तो डेल पसंद है और ना ही एचपी पसंद है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी को डेल भी नहीं पसंद और एचपी भी नहीं पसंद। सी जो है 2 प्लेसेस ईस्ट ऑफ जी बैठा है, हु लाइक्स आसूस। सी जो है कहाँ बैठा है, जी के 2 प्लेसेस ईस्ट में। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो हमने डायरेक्शंस लेनी है, क्या लेनी है, डायरेक्शंस लेनी है, वो कैसे लेंगे। अब मैंने आपको बोला ये जो पर्सन्स हैं ये इस तरीके से बैठे हैं और हमारी रोज कुछ इस तरीके से होंगी, तो एक बार खुद को यहाँ पे रोटेट करके देखो। अगर मुझे यहाँ पे किसी पर्सन को बिठाना है, क्या करना है, किसी पर्सन को बिठाना है, तो आप कैसे बिठाओगे उसको। अगर मान लो मैंने यहाँ पे यू को बिठाया और आपको बोलना है यू के राइट में, यू के राइट में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो आपको राइट में यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। एक बार खुद को इस पोजीशन में रोटेट कर लो, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। इस रो के हिसाब से 1 2 3 रो के हिसाब से बी इसकी राइट में यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अपने आप को इस डायरेक्शन में रोटेट कर लो, इस तरफ अपना फेस कर लो ऐसे। यू के राइट में बी बैठा है तो आप बी को यहाँ पे बिठा दोगे, ठीक है। अब उसने बोला है, क्या बोला था उसने, ईस्ट ऑफ जी। ईस्ट ऑफ जी का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे आपने जी को बिठाया फॉर एग्जाम्पल, तो जी तो यहाँ पे बैठ गया, जी तो यहाँ पे बैठ गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी इस क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात की जाएगी तो हम उसी डायरेक्शन से लेंगे जिस डायरेक्शन से हम नॉर्मल क्वेश्चंस में लेते हैं। तो जी की ईस्ट साइड कौन सी बनी, जी की ईस्ट साइड ये बनी, तो जी की ईस्ट साइड में सी जो है वो यहाँ पे कहीं बैठ जाएगा। तो हमने जो डायरेक्शंस लेनी है वो उसी तरीके से लेनी है, लेकिन जो लेफ्ट राइट हम लेंगे वो डिफरेंट तरीके से लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ये इसकी खास बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं कि जी जो है 2 प्लेसेस ईस्ट में बैठा है, मतलब कैसे बैठेगा, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सी 2 प्लेसेस ईस्ट ऑफ जी पे है, तो जी से 2 प्लेसेस ईस्ट पे सी है, क्या है, 2 प्लेसेस ईस्ट पे सी है। डायरेक्शंस कैसे लेंगे, जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस में लेते हैं। क्यू नीदर वर्क्स इन ब्लॉक मार्क्ड एज 1 नोर ब्लॉक मार्क्ड एज 3। क्यू जो है ना तो 1 में काम करेगा ना ही 3 में काम करेगा। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स एचपी। सी जो है एचपी वाले के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, एचपी वाले के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है। यहाँ पे मैं इमीडिएट लेफ्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमें डायरेक्शंस देखने में और सीटिंग अरेंजमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। एच सिट्स विद द वन हु लाइक्स डेल। एच जो है डेल वाले के साथ में बैठा है। आगे बोला गया है कि द वन हु लाइक्स डेल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। इसको ऐसे बना लेते हैं, टी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, डेल वाला, तो यहाँ पे टी सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठा है, डेल वाला लेफ्ट में। आगे बोला गया है बी एंड द वन हु लाइक आसूस सिट्स टुगेदर। बी और आसूस जो है वो एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, ठीक है। क्यूज ब्लॉक इज फर्दर डाउन टू सीज ब्लॉक बट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉरिडोर। अब ये जो है पॉइंट बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाला है। क्यू का जो ब्लॉक है सी के ब्लॉक के फर्दर डाउन है, बाद में है और ऑपोजिट कॉरिडोर में है। अगर हमें ब्लॉक वाइज देखना है फर्दर डाउन, ठीक है, यहाँ पे आप देखो एंट्रेंस आपकी यहाँ से हो रही है, सबसे पहले आपके ये वाले ब्लॉक्स आएंगे, फिर आपके ये वाले ब्लॉक्स आएंगे, फिर आपके ये वाले ब्लॉक्स आएंगे। अगर आपको डाउन जाना है तो आप कैसे जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे। इस डायरेक्शन में तो डाउन नहीं बोलूंगी ना मैं, क्योंकि एंट्रेंस जब आपकी यहाँ से हो रही है तो 1 2 3, ये जो थर्ड ब्लॉक होगा ये फर्स्ट ब्लॉक के डाउन में जा रहा है, उसके बाद में जा रहा है। क्या आपको समझ में आ रही है। आप एंट्रेंस से देखना, आप ब्लॉक वाइज मत देखो, एंट्रेंस से देखो। एंट्रेंस से आप ऐसे जाओगे अंदर की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो आप और ज्यादा गहरा जा रहे हो उसके अंदर, और ज्यादा डाउन जा रहे हो। तो फर्दर डाउन का मतलब क्या है कि अगर जो क्यू का ब्लॉक है सी के ब्लॉक के फर्दर डाउन कैसे होगा, अगर सी का ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है तो क्यू का ऊपर कहीं पे आएगा, सी के ऊपर कहीं पे आएगा, बिकॉज उसके अंदर जाएगा, ठीक है। क्यू का ब्लॉक सी के फर्दर डाउन है और ऑपोजिट साइड ऑफ कॉरिडोर में है, मतलब क्यू का ब्लॉक सी के ऊपर आएगा और ऑपोजिट साइड ऑफ कॉरिडोर पे आएगा, ठीक है। एच जो है एग्जैक्टली एम और उसके बीच में बैठा है, जिसको आसूस पसंद है।
H किसके बीच में बैठा है? M और आसूस वाले के बीच में, और आसूस वाला जो है वो नॉर्थ वेस्ट बैठा है D के। नॉर्थ वेस्ट मतलब ऐसे हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया D के नॉर्थ वेस्ट हो गया आसूस वाला, और इसकी डायरेक्शन हमें ऐसे नहीं पता तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। W का जो ब्लॉक है वो फर्दर डाउन है U के ब्लॉक के, सिमिलर सी बात है, अगर U का ब्लॉक यहाँ पे है तो W का ऊपर कहीं पे होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं W का ब्लॉक U के फर्दर डाउन में है और ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉरिडोर में है। दोनों के कॉरिडोर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। R को सोनी पसंद है और वो राइट साइड बैठता है कॉरिडोर के। R को सोनी पसंद है और वो राइट में बैठता है कॉरिडोर के। W जो है इमीडिएट राइट किसके बैठता है? डेल के। डेल के इमीडिएट राइट कौन बैठता है? W। ओके। W का ब्लॉक जो है फर्दर डाउन L के ब्लॉक है सेम कॉरिडोर में, सेम वही चीज आई। W का ब्लॉक L के ब्लॉक के फर्दर डाउन है सेम कॉरिडोर में। डन। T जो है और जिसको HP पसंद है वो सेम ब्लॉक में है। ब्लॉक का मतलब क्या हो गया? जैसे ये ब्लॉक नंबर 1 हो गया तो T और HP इस ब्लॉक के अंदर बैठे हैं, ठीक है, इस ब्लॉक में बैठे हैं। R और H जो है ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉरिडोर में है, लेकिन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब एक दूसरे के सेम सिमिलर ब्लॉक्स में नहीं बैठे, मतलब आमने सामने वाले ब्लॉक्स में जो है वो नहीं बैठे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं R और H जो है ऑपोजिट कॉरिडोर में बैठे हैं और ऑपोजिट ब्लॉक्स में नहीं है। यहाँ पे हमने सारी कंडीशंस लिख ली। अब हमें क्या करना है? 1 बाय 1 करके इन कंडीशंस को क्या करना है? प्लॉट करना है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है यहाँ पे कि ऐसी कौन सी कंडीशन पहले चुनी जाए जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इजी ट्रैक पे चले, थोड़ा सा अच्छे से ट्रैक पे चले, जिससे हमारा क्वेश्चन फटाफट बन जाए। ठीक है, यही हम लोग सोचते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको मैक्सिमम कंडीशंस कहाँ से मिल रही है? यहाँ से। इधर G और C के बारे में कुछ बताया गया है, इधर Q और C के बारे में कुछ बताया गया, और इधर Q के बारे में बताया गया। मतलब हमें यहाँ से 3 चीजों के बारे में पता चल गया। किस किस के बारे में? G के बारे में, C के बारे में और Q के बारे में। अब हमें इसको प्लॉट कैसे करना है? देखो यहाँ पे बोला गया कि G के सेकेंड टू द ईस्ट में C है, C के ऊपर किसी ब्लॉक में Q है लेकिन ऑपोजिट कॉरिडोर में है, और Q जो है 1 और 3 ब्लॉक नंबर में नहीं आएगा। अगर मैं बोलूं कि G को मैं यहाँ पे इन किसी ब्लॉक्स में रख दूं 4, 5, 6 में, तो उसका ईस्ट तो बन नहीं पाएगा ना, सेकेंड टू द ईस्ट नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स डेफिनेटली G जो आएगा कौन से कॉरिडोर में आएगा? लेफ्ट कॉरिडोर में। अगर हम उसको मान लो यहाँ रखते हैं तो सेकेंड टू द लेफ्ट यहाँ पे हमारे पास C बन सकता है। अगर उसको हम यहाँ पे रखते हैं तो भी बन सकता है, यहाँ पे रखते हैं तो भी बन सकता है, लेकिन अगर इधर रख देंगे तो हमारे पास सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द ईस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली G जो है कौन से ब्लॉक नंबर में आएगा? लेफ्ट नंबर ब्लॉक में आएगा। डायरेक्शन का आपको मैंने पहले ही बता दिया कि उसी तरीके से ही लेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस में करते हैं। उसके बाद बोला गया Q जो है C के ऊपर आएगा किसी कॉरिडोर में और ऑपोजिट कॉरिडोर में आएगा, और 1 और 3 ब्लॉक में नहीं आएगा। अगर G हमारे पास लेफ्ट कॉरिडोर में है, दैट मीन्स डेफिनेटली C हमारे पास कौन से कॉरिडोर में होगा? राइट कॉरिडोर में, बिकॉज सेकेंड टू द ईस्ट है। और अगर C जो है वो राइट कॉरिडोर में है और C के ऊपर Q है, दैट मीन्स G और C इस वाले ब्लॉक्स में नहीं आ सकते, मतलब 3 और 4 में नहीं आ सकते। अगर मैं बोलूँ G और C यहाँ पे आ जाए, G सेकेंड नंबर ब्लॉक में और C फिफ्थ नंबर ब्लॉक पे, तो इसके ऊपर हमारे पास थर्ड नंबर ब्लॉक ही बचता है ऑपोजिट कॉरिडोर में। अगर यहाँ पे C राइट नंबर कॉरिडोर में है तो डेफिनेटली Q कौन से कॉरिडोर में आ जाएगा? लेफ्ट में आएगा। और Q आपको पता है कॉरिडोर नंबर 3 में नहीं आ सकता और 1 में भी नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली हमारे पास एक ही केस बचता है जिसमें G जो है ब्लॉक नंबर 1 में आएगा, C ब्लॉक नंबर 6 में आएगा, और यहाँ पे हमारे पास Q जो है वो ब्लॉक नंबर सेकेंड में आएगा। किस में आएगा? ब्लॉक नंबर सेकेंड में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमारे पास जो है थोड़ा यहाँ पे मेस क्रिएट ना हो। ठीक है, सेकेंड टू द ईस्ट मैंने बना दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, C के इधर आएगा, ऊपर कहीं पे आएगा और ऑपोजिट कॉरिडोर में, मतलब Q हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ये कंडीशन अलग हो गई तो इसमें यहाँ पे भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है।
इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये तीनों कंडीशंस हमने यहाँ से फुलफिल कर ली हैं। अब हमें और चीज़ देखनी है कि हम इन पॉइंट्स को किस चीज़ों के साथ और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट कंडीशन हम यहाँ से कौन सी उठाएंगे। सी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पे। सी जो है एचपी वाले के इमीडिएट लेफ्ट में, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी हमें लेफ्ट और राइट देखना है तो हमें रो वाइज देखना है। हमें कौन सी वाइज देखना है, रो वाइज देखना है। ये वाले जो पर्सन है इस तरफ फेस करके बैठे हैं और ये वाले इस तरफ फेस करके बैठे हैं। तो आप एक बार खुद को इस तरफ रोटेट कर लो। अगर एचपी जो है, एचपी के इमीडिएट लेफ्ट में सी है तो डेफिनेटली एचपी कहाँ पे आएगा। एक बार खुद को इस तरफ रोटेट करके देखो, एचपी का इमीडिएट लेफ्ट यही बनेगा ना। रो वाइज लेंगे ना लेफ्ट और राइट, एचपी का इमीडिएट लेफ्ट यही बनेगा सी। तो यहाँ पे एचपी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, सी के इमीडिएट राइट में है, बिकॉज एचपी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सी है। समझ में आ गई। तो ये कंडीशन भी हमने यूज कर ली यहाँ से। उसके बाद और कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो सकती है। इधर से देखो, उसने बोला लेफ्ट कॉरिडोर के बारे में कि बी जो है वो नॉर्थ वेस्ट है यू के। डायरेक्शन हमें नॉर्मल डायरेक्शंस लेनी है। बी जो है वो नॉर्थ वेस्ट है यू के और दोनों ही लेफ्ट कॉरिडोर में आएंगे। बी यू के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब नॉर्थ वेस्ट कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, इस डायरेक्शन में बनना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम हम लोग यू को यहाँ पे ले लें, बी को यहाँ पे ले लें तो भी नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो उसने क्वेश्चन में हमें डेफिनेटली मेंशन किया होता कि ब्लॉक्स चेंज हो सकते हैं अगर हम लोग डायरेक्शंस लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे उसने कुछ भी डिस्क्लेमर नहीं दिया है तो हमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। जो डायरेक्ट नॉर्थ वेस्ट बनेगा उसी को ही हम बनाएंगे। बिकॉज अगर आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे और लेते जाओगे तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। और मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर भी दे दिया, अगर उसने क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला होता कि ब्लॉक्स से फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता तो हम और केसेस लेके देख सकते थे। लेकिन अगर उसने सीधा बोला कि नॉर्थ वेस्ट में है तो हम लोग सीधा ही लेंगे। तो यहाँ पे केस बन जाएगा कि बी यहाँ पे आ जाए और यू यहाँ पे आ जाए, और कोई केस नहीं बन पाएगा इसमें। इधर कैसे बनेगा, बी यहाँ पे आ जाएगा और यू यहाँ पे आ जाएगा। अब इधर से भी यही बन रहा है, बी इधर और यू इधर, और इधर से भी यही बने, इधर से तो बनेगा ही नहीं ना। तो ये केस तो हमारा, ये वाला केस हमारा कैंसिल हो गया, जो हमने क्यू जी सी और एच पी को यहाँ पे रखा था। तो इस केस को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल करने से बेटर हम लोग इरेज कर देते हैं, बिकॉज अगर हमारे पास और कोई भी पॉसिबिलिटी बनेगी तो वो हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचे हैं अभी 3 केसेस। इन्हीं 3 केसेस को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो बी और यू को हमने यहाँ पे लिख दिया, डन। अब हम लोग और यहाँ पे कौन सी चीज लिख सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो अपने आप कनेक्ट होता जाएगा। इसने यहाँ पे बोला कि बी और आसूस जो है वो एकदम साथ में बैठे हैं। एकदम साथ में बैठे हैं मतलब एकदम ही एक ही ब्लॉक में बैठे हैं। तो बी के साथ ये वाली स्पेस खाली है, इधर बी के साथ ये वाली स्पेस खाली है आसूस के लिए, और इधर बी के साथ ये वाली स्पेस खाली है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आसूस लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा बी यहाँ से जो है फुलफिल हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हमने बी क्यू यू जी और सी का लगाया। तो अब आपको यहाँ से और कंडीशन देखनी है कि मेरे पास और कौन सी कंडीशन जो है वो यहाँ से कनेक्ट हो रही है। तो आप देखो यहाँ पे डब्ल्यू और यू की कंडीशन दे रखी है कि वो दोनों ऑपोजिट कॉरिडोर्स में है, और डब्ल्यू जो है यू के ऊपर वाले ब्लॉक में आएगा। ठीक है, अगर डब्ल्यू जो है यू के ऊपर वाले ब्लॉक में आएगा तो यहाँ पे कहीं पे आ सकता है 4th नंबर ब्लॉक पे। इधर से देखें तो 5th नंबर पे भी आ सकता है, 4th नंबर पे भी आ सकता है, और इधर से देखें तो हमारे पास 4th नंबर पे कौन आ सकता है, W आ सकता है। तो यहाँ पे W के जो केस बन रहे हैं हमारे पास, या तो 4th नंबर ब्लॉक पे आएगा या तो 5th नंबर ब्लॉक पे आएगा, ये वाला। अभी हमारे पास कुछ भी सर्टेन नहीं है तो इसको हम अभी के लिए ड्रॉप करते हैं। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलें आगे और देख लेते हैं केस हमारे पास कौन सा बनता है। यहाँ पे ये वाला केस देखते हैं। टी के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, डेल वाला है। टी के सेकेंड टू द लेफ्ट में डेल है। आपको कहां से देखना है, रो वाइज देखना है। कहां से देखना है, रो वाइज देखना है। अगर मैं यहां से देखूं तो देखो ये जो है, ये सब लोग कैसे बैठे हैं, इस डायरेक्शन में। तो लेफ्ट हमारा कहां पे बनेगा, ऊपर बनेगा। राइट हमारा कहां पे बनेगा, नीचे बनेगा। इस केस में ये लोग इस तरीके से बैठे हैं, अपना फेस इस तरीके से घुमा लो। राइट हमारा ऊपर बनेगा, लेफ्ट हमारा नीचे बनेगा। टी के सेकेंड टू द लेफ्ट में डेल आना चाहिए। अगर इस ब्लॉक से देखूं
तो अगर मुझे लेफ्ट में जाना है मतलब डेफिनेटली टी को यहाँ रखूंगी तो लेफ्ट में ऊपर जाएगा डेल। मैक्सिमम केस ये बन रहा है कि टी को यहाँ रखूं और डेल ऊपर जाए, वो पॉसिबल नहीं है। इस तरफ से देखूं तो टी का लेफ्ट हमारे यहाँ पे बनेगा, तो टी को अगर मैं यहाँ रखूं, डेल को यहाँ रखूं तो भी हो सकता है, टी को यहाँ पे रखूं, डेल को यहाँ पे रखूं तो भी पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इस केस में भी यही पॉसिबल हो सकता है, टी और डेल को यहाँ पे रख दूं, इस केस में भी यही पॉसिबल हो सकता है, टी और डेल को मैं कहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख दूं। तो हम लोग ने ये डिसाइड करना है कि टी और डेल हमारे पास अब कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। करेक्ट, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे आप देखो, टी के साथ इसने एक मिलती जुलती कंडीशन इधर और दी थी कि टी और एचपी वाला साथ में बैठे हैं। टी और एचपी वाला कहाँ बैठा है, साथ में बैठा है। टी और एचपी वाला कहाँ पे बैठा है, साथ में बैठा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें कि मैं टी को यहाँ रख दूं, एचपी को यहाँ रख दूं, टी को यहाँ रख दूं, एचपी को यहाँ रख दूं, तो वो केस पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने बोल दिया था एक रो में किसी के पास सेम लैपटॉप नहीं हो सकता। तो मतलब एचपी यहाँ नहीं आ सकता, दैट मीन्स एक केस ये बनेगा कि टी यहाँ पे आ जाए, एचपी यहाँ पे आ जाए और डेल यहाँ पे आ जाए। डन। अगर मैं यहां से देखूं तो हमारे पास सेम केस, टी यहाँ सॉरी टी यहाँ पे आ जाए, एचपी यहाँ पे आ जाए और डेल कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इधर से देखूं तो हमारे पास एक केस यहां से भी बनता है कि अगर मैं टी को यहाँ रख दूं, एचपी को यहाँ रख दूं। क्या करूं, अगर मैं टी को यहाँ पे रख दूं ब्लॉक नंबर 1 में और एचपी को मैं कहाँ पे रख दूं, बी के पास, लेकिन इसने इस कंडीशन में बोल दिया कि बी को ना तो डेल पसंद है ना तो एचपी पसंद है, मतलब डेफिनेटली इस ब्लॉक में तो, इस कॉरिडोर में तो नहीं आएगा। इधर देखें तो टी को यहाँ रखूं, एचपी को यहाँ रखूं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली टी यहाँ पे आएगा और एचपी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर है? ओके फाइन। अब हमें देखना है कि और कौन सी कंडीशन है जो हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से W का देख सकते हैं, बिकॉज हमें हमारे पास उसने बोला था कॉरिडोर 4 या 5 में आएगा, तो ये कंडीशन हमारे पास अभी फुलफिल हो सकती है W की। तो W की एक कंडीशन उसने ये बोली कि U से ऊपर आएगा, ऑपोजिट कॉरिडोर में आएगा, और ये बोली कि डेल के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, W आएगा। डेल के इमीडिएट राइट में W आएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? और एक कंडीशन ये भी दी है कि W जो है L वाले ब्लॉक से ऊपर आएगा और सेम कॉरिडोर में आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन जो है वो आपस में कनेक्ट हो रही है, तो हम इसी से ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पे देखा था कि W ब्लॉक नंबर 4 में और 5 में आ सकता है और U के ऊपर आना चाहिए, तो U के ऊपर एक ही जगह खाली बच रही है, यहाँ पे W यहाँ पे आ जाएगा। इधर U के ऊपर W यहाँ पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इसको एक बार जोड़ते हैं। इधर मैं देखो U के ऊपर W के लिए सिर्फ एक ही स्पेस यहाँ पे खाली बच रही है। ठीक है, इस केस में अभी हमने W की अरेंजमेंट नहीं करी है, और उसने बोला था डेल के इमीडिएट राइट में W है। अगर डेल के इमीडिएट राइट में W है तो डेफिनेटली डेल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रही है? और इस केस में डेफिनेटली डेल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रो वाइज देखो तो राइट हमारा ऊपर जाता है। समझ में आ गई? अब इधर से देखते हैं कि W को सबसे पहले मैं इस ब्लॉक में रखूं। इस ब्लॉक में रखूंगी तो इन चारों के पास अलग अलग लैपटॉप होने चाहिए और इन तीनों के पास अलग अलग लैपटॉप होने चाहिए। अगर W जो है, डेल के इमीडिएट राइट में W है, तो डेल हमारे पास यहाँ पे, W यहाँ पे आ सकता है। फिर हम लोग W इधर नहीं लिखेंगे बिकॉज डेल यहाँ पे नहीं आ सकता। एक केस तो ये बन सकता है, दूसरा केस ये बन सकता है कि हम लोग W को यहाँ पे ऊपर रख दें HP की जगह पे और डेल को हम लोग यहाँ पे रख दें। तो वो केस एक बार हम लोग यहाँ पे बना के देख लेते हैं कि क्या हमारा वो वाला केस यहाँ पे फुलफिल होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली पजल है, लेकिन अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको सॉल्व करते जाओगे तो बनती चली जाएगी। ठीक है, इस केस को हमने यहाँ पे लिखा और हम लोग W को अब कहाँ पे लेंगे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे लेंगे, और डेल उसके इमीडिएट राइट में, तो डेल यहाँ पे आ जाएगा। डेल के इमीडिएट राइट में W है तो डेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये वाली कंडीशन यूज कर ली, ये वाली कंडीशन यूज कर ली। अब ये वाली कंडीशन यूज करनी बाकी है कि W और L जो है सेम कॉरिडोर में आएंगे और W L के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि ब्लॉक्स में हमारे पास सर्टेनिटी नहीं है कि हम लोग L को कहाँ पे लगाएं, तो हम लोग अभी इस कंडीशन को जो है होल्ड पे रख लेते हैं कि हमने ये वाली कंडीशन अभी यूज नहीं करी है। आगे देखते हैं, ये वाली कंडीशन हमारे पास बच रही है अब MH और आसूस वाली, और D के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, D के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, आसूस वाला है। समझ में आ रही है आपको? तो देखो MH और आसूस मतलब आपको एक ही
ये ब्लॉक्स में कहूँ, ऐसे आपको 3 ब्लॉक्स खाली चाहिए जिसमें आप लोग एम, एच और आसूस को रखो, और आसूस के एकदम इधर किसको रखो, डी को रखो। सबसे पहले इस कंडीशन को मैं देखती हूँ। एम एच आसूस ऊपर वाले ब्लॉक में नहीं आ सकता, एम एच आसूस यहाँ पे भी नहीं आ सकता, नहीं इधर आ सकता ना, अगर मैं एम को यहाँ रखूँ, एच को यहाँ रखूँ, आसूस को यहाँ रखूँ, ठीक है, एम को यहाँ रखूँ, एच को यहाँ रखूँ, आसूस को यहाँ रखूँ, लेकिन आसूस यहाँ पे नहीं आ सकता तो ये भी गलत हो जाएगा। और कोई कंडीशन नहीं बन रही, आगे चलते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी सारी की सारी कैंसिल। इधर देखते हैं अब, इधर से देखें तो एम एच आसूस यहाँ पे आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, और कहाँ पे आ सकता है, और कहीं पे नहीं आ सकता। तो इसमें एक ही केस बन रहा है, एम यहाँ पे आ जाए, एच यहाँ पे आ जाए, आसूस यहाँ पे आ जाए, और आसूस जो है डी के नॉर्थ वेस्ट में है तो डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एक केस तो ये बन गया। इस केस में अगर मैं देखूँ तो एम एच आसूस यहाँ नहीं आएगा, एम एच आसूस यहाँ पे भी नहीं आ सकता, सेम हो जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी भी कैंसिल। इस केस में अगर मैं देखूं तो हमारे पास कैसे आएगा, एक ही कंडीशन बचती है एम एच और आसूस की, और आसूस जो है डी के नॉर्थ वेस्ट में है, तो हमारे पास अभी लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ये वाली 2 पॉसिबिलिटीज बनी है जिनको हमें क्या करना है, कंटिन्यू यहाँ पे करना है। डन, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़े। ओके, यहाँ पे देखो उसने बोला, ये वाली 2 कंडीशंस बच रही हैं हमारे पास अभी। उसने बोला आर को सोनी पसंद है और वो राइट कॉरिडोर में आएगा, और आर और एच ऑपोजिट कॉरिडोर में आएंगे और ऑपोजिट ब्लॉक्स में आएंगे, ठीक है। तो इधर से देखूं, एच आ चुका है इधर, इसको ऑपोजिट कॉरिडोर घेरा, और आर इस कॉरिडोर में आना चाहिए, और आर को सोनी पसंद है, तो हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है जिसमें हम लोग आर को यहाँ रख सकते हैं, सोनी को यहाँ पे रख सकते हैं, और एच के ऑपोजिट कॉरिडोर में वो आ जाएगा। अगर मैं इधर रख के देखूं तो हमारे पास यहाँ पे भी एक ही केस बनता है कि मैं आर को यहाँ पे रख दूं, सोनी को यहाँ पे रख दूं, और एच के ऑपोजिट कॉरिडोर में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी यहाँ से फुलफिल हो गई, ये भी हमने यूज कर ली और ये भी हमने यूज कर ली। अब हमारे पास ये वाली कंडीशन बची थी जिसमें डब्ल्यू जो है एल के ऊपर आना चाहिए और सेम कॉरिडोर में आना चाहिए। यहाँ पे देखो, डब्ल्यू एल के ऊपर आना चाहिए, सेम कॉरिडोर में आना चाहिए, तो क्या आप यहाँ पे डब्ल्यू और एल को फिट कर सकते हो इस कॉरिडोर में? इस वाले कॉरिडोर में डब्ल्यू एल को फिट कर सकते हो? नहीं फिट कर सकते, ये भी कैंसिल हो गई। डब्ल्यू और एल को यहाँ पे फिट कर सकते हो? डब्ल्यू और एल को यहाँ पे फिट कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। मतलब ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे बन रही है। क्या आपको इतना समझ में आ गया? तो यहाँ से हमारे जितने भी ये थे, जो भी अरेंजमेंट थी इन 12 इंजीनियर्स की, वो पूरी हो गई। ये जो ब्लॉक्स हैं इनमें सबके पास डिफरेंट लैपटॉप्स होने चाहिए, और ये जो रोज होंगी हमारे पास दोनों, इनमें सबके पास डिफरेंट लैपटॉप्स होने चाहिए। तो यहाँ से आप चेक करो, एचपी डेल सोनी डिफरेंट है, आसूस एचपी डेल डिफरेंट है। इधर से देखो, आसूस आ गया, एचपी आ गया, डेल आ गया, तो यहाँ पे कौन सा बचेगा? सोनी। समझ में आ रही है इतनी बात? यहाँ पे डेल और सोनी आ गया, मतलब हमारे पास बच रहा है आसूस और कौन सा? एचपी। और यहाँ पे आसूस आ गया तो यहाँ पे आसूस नहीं आ सकता, दैट मीन्स आसूस कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे, और एचपी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। डन, आसूस और एचपी आ गया, बचा कौन सा है? सोनी और डेल। सोनी इसके सामने नहीं आ सकता, दैट मीन सोनी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, और हमारे पास डेल कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो डेफिनेटली हमारा जो ये वाला डायग्राम है वो एकदम ही सही बन गया। सारी कंडीशंस को हमने यूज किया, बहुत अच्छे से यूज किया, और सारी की सारी कंडीशंस को बना के हमने यहाँ पे अपना डायग्राम जो है वो पूरा कर लिया। और आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन रह भी गई होगी तो वो भी दूर हो गई होगी। सबसे पहले तो कंफ्यूजन इसमें रही होगी नॉर्थ वेस्ट में, वो मैंने आपकी क्लियर कर दी कि उसने अगर ऐसा कुछ होता कि ब्लॉक्स डिफरेंट होते तो वो डेफिनेटली क्वेश्चन में मेंशन करता। उसके बाद फर्दर डाउन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऊपर वाला ब्लॉक क्यों आएगा, क्योंकि हमारी एंट्रेंस यहाँ से हो रही है। ये वाला सेकंड डाउट था। और आपके पास डाउट कौन सा बच रहा था? लेफ्ट और राइट का। लेफ्ट और राइट हम लोग रो वाइज देखेंगे, डायरेक्शन हम लोग नॉर्मल देखेंगे कि हम लोग अभी ऐसे बैठे हैं तो हमारी डायरेक्शन कैसे कैसे जाएगी। समझ में आ रहा है? ईस्ट यहाँ पे होता है, नॉर्थ यहाँ पे होता है, वेस्ट यहाँ पे होता है, साउथ यहाँ पे होता है, तो हमारी डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल जैसे हम बैठे हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही जाएगी। समझ में आ गई आपको इतनी बात? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? आप क्वेश्चंस करें। सबसे पहले बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्संस लाइक डेल। डेल किस किस को पसंद है? तो यहाँ से देख लो, डी को पसंद है, सी को पसंद है, और एम को पसंद है। एम, सी और डी। तो यहाँ पे एम, सी और डी ये वाला आ गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एल। यू की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एल देखनी है। तो यहाँ पे देखो, एल यहाँ पे है और यू यहाँ पे है, तो इसकी पोजीशन ऐसे दिखेगी। कैसे है इसकी पोजीशन?
अगर आप एल और यू की पोजीशन देखो तो यू जो है वो एल के कैसे है, साउथ वेस्ट में है। कैसे है, एल के साउथ वेस्ट में है। तो यहाँ पे आपको साउथ वेस्ट दिया है, दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैपटॉप डज एल लाइक, एल को कौन सा लैपटॉप पसंद है, यहाँ से एचपी पसंद है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। बी सिट्स साउथ वेस्ट ऑफ द वन हु लाइक सोनी, सोनी के साउथ वेस्ट में, तो सोनी वाला यहाँ पे भी है और सोनी वाला यहाँ पे भी है, तो साउथ वेस्ट में सही है ये तो। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स एचपी, एचपी वाले के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है डी, तो एचपी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। अगर हम लोग इस तरीके से अपना फेस घुमाएं तो एचपी वाले के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, मतलब ये भी सही है। जी सिट्स सेकंड टू द वेस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स डेल, सेकंड टू द वेस्ट डेल के, डेल ये रहा सेकंड टू द वेस्ट, जी सही है। क्यू लाइक्स एचपी और इमीडिएट राइट में बैठा है यू के, क्यू को आसूस पसंद है, तो यहीं से ही गलत हो गया, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट विद एल, एल के साथ कौन बैठा है यहाँ से देख लो, डी बैठा है जिसको डेल पसंद है, तो यहाँ से डी बैठा है। तो ये हमारे पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा यहाँ पे। तो ऐसे ही सेशंस प्रैक्टिस करते रहिए, डेली क्लासेस मिस मत करना, दोनों ही क्लासेस हमारी प्री मेंस दोनों को कवर कर रही हैं, तो दोनों ही क्लासेस में आप रोज आना और प्रैक्टिस करना। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।